पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार चोकदंडे ने बताया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम 4-5 बेड के 2 कमरे पंचायत भवन, स्कूलों या अन्य किसी स्थान पर आरक्षित रखे जाएंगे, जहां पर प्राथमिक लक्षण मिलने पर मरीजों को अलग रखकर इलाज किया जाएगा। पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में डीएम ने कहा है कि महामारी में घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया है कि पंचायत स्तर पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दवाइयों की किट बनाकर एएनएम और आशा वर्कर के माध्यम से बांटे जाएं, जिससे कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर कोई भी व्यक्ति उन दवाओं का इस्तेमाल न कर सके। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,642 केस सामने आए हैं। 137 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में और इजाफा हो गया है, 9,000 के पार पहुंच गया है। 9,642 मामले आज दर्ज किए गए हैं। कोरोना से आज हुई राज्य में 137 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 67,691 एक्टिव केस हैं। देहरादून की बात की जाए तो 3,989, नैनीताल में 1,342, ऊधम सिंह नगर में 1,286, हरिद्वार में 768, उत्तरकाशी में 531, चमोली में 314 मामले दर्ज किए गए हैं। पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, कोरोना लगातार विकराल स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है। 9,000 के आसपास इस बार केस मिले हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुका है। बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से उत्तराखंड में संक्रमण की दर देखने को मिल रही है या फिर डेथ रेट देखने को मिल रहा है, लगातार उत्तराखंड में रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। आज 9,642 मामले आए हैं, लगभग 10,000 के करीब इनको माना जा सकता है। और ऐसे ही कल भी अपना में एक रिकॉर्ड था। कल भी 8,517 केस दर्ज किए गए थे और 151 लोगों की मौत हुई थी। आज 137 लोगों की मौत। आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। एक्टिव केसों की संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। आज लगभग 67,691 एक्टिव केस उत्तराखंड में हो चुके। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थितियां इस समय पे हैं, किस तरीके से यहाँ पे कोविड अस्पतालों की स्थितियां हैं। आप लगा सकते हैं कि सब जगह बेड फुल हो चुके हैं, आईसीयू फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर फुल है। तो आप लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से कोरोना की दर बढ़ रही है। अगर हम बात करें जिलों की, तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो राजधानी क्षेत्र देहरादून के हैं। देहरादून में 3,979 ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कल भी 3,000 यहाँ पे मामले थे और आज भी लगभग 4,000 के करीब यहाँ पे मामले पहुंच गए। तो आप लगा सकते हैं कि देहरादून में किस तरीके से स्थितियां हैं। हमने जितने भी हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, जो कोविड सेंटर देहरादून में बनाए हैं, वहाँ पे लगातार स्थिति विकराल होती जा रही है, विकट होती जा रही है। सरकार के जितने अभी तक के प्रयास है वो नाकाफी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसके कारण यहाँ पे डेथ रेट लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उस तरीके से डेथ रेट भी बढ़ रही है। और जो संक्रमण का दर है लगभग कई जिलों में तो 20% से ऊपर यहाँ पे पहुंच चुका है। ऐसे ही नैनीताल की स्थिति है। नैनीताल में 1,342 है, ऊधम सिंह नगर में 1,286 है, हरिद्वार में 768 है, उत्तरकाशी में 531 है, चमोली में 314 है। संतोष, ऐसा नहीं है कि और जिलों में मामले कम है, और जिलों में भी लगभग 200 से करीब मामले सब जगह हैं। और कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे संक्रमण की दर फिलहाल कम। लगभग 100 से 200 के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी मामले दर्ज हो रहे। तो आप लगा सकते हैं कि पहले मैदानी क्षेत्र में स्थिति बिगड़ रही थी और अब यही सब कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरीके से स्टेप उठाती है, क्योंकि ये चीज तो ये साफ हो गया संतोष की सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया, उसका समय लगातार बढ़ा रही है, सख्ती कर रही है, पर वो कोरोना कर्फ्यू का असर उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। जी, कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिल रहा। पंकज, अस्पतालों में जगह नहीं बची है, आइसोलेशन में जगह नहीं बची है, ऑक्सीजन की कमी है, गुजरात से ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। ऐसे में क्या ये स्थिति लॉकडाउन लगाने वाली नजर नहीं आ रही है?
बिल्कुल असंतोष कहीं ना कहीं अब अगर सरकार जल्द लॉकडाउन नहीं करती तो ये स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी जिस आदेश में ये कहा था कि हम मजबूर नहीं करते किसी को लॉकडाउन करने के लिए, लेकिन अगर किसी प्रदेश में 10% से ऊपर संक्रमण दर जाती तो वो प्रदेश लॉकडाउन लगा सकता है। उत्तराखंड में ये स्थिति और ऊपर है, कई जिले ऐसे हैं जिनकी 20% संक्रमण दर है। आप देहरादून की स्थिति देख सकते हैं, बहुत नैनीताल की स्थिति देख सकते हैं, उधमसिंह नगर को देख सकते हैं। पहाड़ी जिलों में लगातार उत्तरकाशी में मामले बढ़ रहे हैं, पौड़ी जिले में मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को लॉकडाउन करना ही चाहिए, क्यों ना क्यों ये एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अभी हाल में जब मीटिंग हुई थी तो कुछ मंत्रियों ने अपनी बात भी रखी थी कि लॉकडाउन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तमाम विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि इस समय पे लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी यही कहा है कि फिलहाल कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन तो उत्तराखंड में हो, लेकिन फिलहाल ये सब मुख्यमंत्री के ऊपर है कि वो क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां संतोष बिगड़ती जा रही हैं, आप लगा सकते हैं 10,000 के करीब यहाँ पे मामले पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सख्ती सरकार को करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है कि इनको कुछ सख्त कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। भले ही आप लगाइए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ऑक्सीजन बाहर से मंगा रही है, बेडों पे काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उस तरीके से वो सब चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। आप लगा सकते हैं कि आज के डेट में जो जितने भी अस्पताल हैं देहरादून के अंदर या फिर मैदानी क्षेत्र में है वो सब फुल हो रखे हैं और लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो दबाव लगातार हॉस्पिटल में बढ़ रहा है। उस हिसाब से जो बेड पे काम किया जाना चाहिए था, वो जो कोविड सेंटर बना रहे हैं उस हिसाब से उन पे काम नहीं हो रहा। तो आप लगा सकते हैं कि स्थितियां कितनी बिगड़ती जा रही है। जी पंकज, स्थिति तो भयावह होती जा रही है और अब बड़ी बात यह है कि गांव देहात में अभी भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। ऐसे में गांव देहात से जब जो आंकड़े आने शुरू होंगे वहां पर टेस्टिंग शुरू होगी, उन क्षेत्रों में टेस्टिंग शुरू होगी जहां पर सरकार और सरकार के नुमाइंदे शायद कभी पहुंचते हों। ऐसे में जब चीजें निकल कर आएंगी, आंकड़े निकल कर आएंगे, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ये स्थितियां लगातार भयावह होती जा रही हैं। अब आज पौड़ी जिले से कुछ रिपोर्टें आई हैं, वहाँ पे गांव के गांव कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। 40 संख्या में वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या आ रही है। वो इसलिए है कि गांव में ध्यान जो देना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है। जो आयोजन है, चाहे शादी समारोह का आयोजन है या कोई धार्मिक आयोजन है, उस पर जो प्रतिबंध जिस तरीके से धार्मिक आयोजन और सामाजिक आयोजन पर पंकज रोक लगाई गई है, एक संख्या निर्धारित कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद टेस्टिंग बढ़ानी होगी, गांव देहात में जाकर टेस्टिंग बढ़ानी होगी। आपने तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आम लोगों की हौसला अफजाई के लिए पुलिस की ओर से किए गए प्रयास अब मिशन हौसला के नाम से जाने जाएंगे। टिहरी एसएसपी तृप्ति भट्ट ने पुलिस के लिए किए गए प्रयासों को मिशन हौसला का नाम दिया है। राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी, जिसमें तमाम पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस ने अब तक जो भी प्रयास किए हैं वो मिशन हौसला के नाम से जाने जाएंगे। डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मिशन हौसला के अंतर्गत जरूरी वक्त में दवाइयों को मरीजों तक पहुंचाना है और अन्य जरूरत होने पर भी लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इन सभी कार्यों के लिए पुलिस थाना नोडल सेक्टर के रूप में काम करेगी। सीमांत टनकपुर क्षेत्र में जहां लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी आमजन कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए टनकपुर कोतवाली पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने इस दौरान जहां आम जनता को कोविड-19 नियमों का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की हिदायत दी है, वहीं जिला प्रशासन के कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए कोविड कर्फ्यू के दौरान जनता की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश शर्मा ने कहा है, जिस तरह से लगातार कोविड संक्रमण के मामले भयावह स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है, वहीं भगवानपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक 750 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो भगवानपुर में विभाग की ओर से अभी तक ना ही कोविड वार्ड बनाया गया है और ना ही वेंटिलेटर की कोई सुविधा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में ना तो बेड है और ना ही मरीजों के लिए कोई सुविधा है। अब ऐसे में मरीजों का इलाज भगवान भरोसे ही चल रहा है। थोड़ी सी भयावह है हमारे यहाँ लगभग पिछले एक महीने में लगभग 700 के आसपास केसेस हैं, जिसमें से हमने काफी
लोगों को होम आइसोलेट किया हुआ है और जिनको वाकई जरूरत थी हॉस्पिटल की, हमने उनको वहाँ भी शिफ्ट किया हुआ है। हमारी लगातार सैंपलिंग चल रही है, हम एंटीजन भी कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और अपने हैंड वॉश जरूर करें। ऋषिकेश एम्स में भर्ती कोविड-19 के मरीजों को दवाइयों के समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसका खुलासा खुद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने किया है। दरअसल दवाइयों की शॉर्टेज को लेकर मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एसटीएफ और पुलिस के साथ एम्स के मेडिकल स्टोर पर अचानक छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान कई दवाइयों की कमी मेडिकल स्टोर पर नजर आई। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर ने किसी भी दवाई का स्टॉक नहीं करने की बाबत मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है। एम्स परिसर के बाहर ऑक्सीजन मीटर की ओवर रेटिंग को लेकर भी चेकिंग की गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग देखने को नहीं मिली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।